हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दीवाना विद ऐतिहासिक चैनल में। आज एक नए टॉपिक समुद्रगुप्त की ऐतिहासिक विजयों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 एडी से 375 एडी तक था और इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे और माता कुमार देवी थी। ये गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त की ऐतिहासिक विजयों के बारे में और गुप्त वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। एरण अभिलेख से भी गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित है और यह चंपू शैली में है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य पद्य दोनों में। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पहले यह कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इसे कौशाम्बी से उखड़वाकर प्रयागराज ले आया था। इस स्तंभ लेख से मौर्य वंश, गुप्त वंश और मुगल वंश, 3 वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस पर लिखने का काम हर्षसेन ने किया था, जो कि समुद्रगुप्त के राजवंश में 2-3 पदों पर विराजमान था। समुद्रगुप्त को पूर्ण पृथ्वी का विजेता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। कहा जाता है कि इसके घोड़े 3 महासागरों का पानी पीते थे। इसने उत्तर भारत, जिसे आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था, इसके 9 राज्यों को जीता था और पूरी तबाही मचा दी थी। किसी भी राजा को छोड़ा नहीं था इसने और सारी संपत्ति को कब्जा लिया था, अपने पास रख लिया था। इस 9 राज्यों को जीतकर ये सत्ता सब अपने हाथ में रखता था, ना कि सामंत को देता था यहाँ का। और फिर इसके बाद इसने दक्षिण, जिसे दक्षिणापथ विजय के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के 12 राज्यों को जीता था इसने। वैसे इन 12 राज्यों के नाम या राजा के बारे में पूछा नहीं जाता, फिर भी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। कोसल प्रदेश का राजा था महेंद्र, वेंगी प्रदेश का राजा था हस्तिवर्मन और पालक प्रदेश का राजा था उग्रसेन और देवराष्ट्र प्रदेश का राजा था कुबेर और कुहस्चल प्रदेश का राजा था धनंजय और अवमुक्त प्रदेश का राजा था नरराज और कांची प्रदेश का राजा था विष्णुगोक। हडपल प्रदेश का राजा था दमन और कुट्टूर प्रदेश का राजा था स्वामी भट्ट। पीष्टपुरी प्रदेश का राजा था महेंद्र गिरी, जाने आप लोग। और कोसल का राजा था मट्टराज और महाक्रांत प्रदेश का राजा था व्याघ्रराज। ये 12 राज्य थे जिसे दक्षिण में समुद्रगुप्त ने जीता था। वैसे इन राजा और राजवंशों के बारे में कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी जानकारी के लिए जान लीजिए आप लोग। और इन 12 राज्यों को जीतने के बाद इसने फिर ग्रह मोक्षा अनुग्रह की नीति अपनाई। इसका मतलब है कि पहले इन राजाओं को जीतकर उसके बाद इनकी सारी संपत्ति को लेकर फिर इन राजाओं को पुनः इनका राज सिंहासन देकर और इन्हें अपने अधीन कर लेना। इसके बाद इसने फिर 8 राज्यों पर विजय की, जो कि वर्तमान में यूपी के गाजीपुर से एमपी के मालवा क्षेत्र तक फैला हुआ है। इन राज्यों को जीतकर इसने परचारीकृत की नीति अपनाई। इसका मतलब है कि राजा के सामने झुककर प्रणाम करना और समय समय पर करों को राजा के समक्ष भेंट करना। इसने विदेशी राजवंशों को भी जीता था, जिनमें शक कुषाण वंश भी थे। कुषाण वंश के अंतिम शासक केदार को इसने हराकर अपना लोहा मनवाया। इन विदेशी राज्यों को विजित करने के बाद कन्यादानोपनयन नीति अपनाई। इसका मतलब यह है कि जो राजा हार चुका है वह अपनी कन्या को दूसरे जीते हुए राजा को दान करेगा और वह उस जीते हुए राजा के समक्ष झुका हुआ रहेगा, क्योंकि लड़की पक्ष वाले कहा जाता है कि लड़के पक्ष वालों से हमेशा थोड़ा नीचे ही रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था, जिनसे उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था और इसके शासनकाल को इतिहास में स्वर्णकाल युग कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि आप लोग जान लीजिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को पढ़ने का सर्वप्रथम कैप्टर ए डायर ने पढ़ा था 1834 में। बस दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। बस जाते जाते एक क्वेश्चन का जवाब देते जाइएगा कि समुद्रगुप्त के पिता श्री चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था। जय हिंद।